कहानी की शुरुआत मॉस्को के व्यस्त एयरपोर्ट से होती है, जहां डेविड अपनी नई विदेशी नौकरी के लिए तैयार खड़ा है। उसके मन में उत्साह और उम्मीदें हैं, क्योंकि वह एक नई जिंदगी की ओर कदम बढ़ा रहा है। हमेशा के लिए मॉस्को छोड़ने का विचार उसके भीतर हल्की सी उदासी भी जगाता है, लेकिन भविष्य की संभावनाएं उसे प्रेरित करती हैं। डेविड के चेहरे पर आत्मविश्वास साफ झलकता है, और वह अपने सपनों को साकार करने के लिए पूरी तरह तैयार है। डेविड की यात्रा में उसकी पालतू फीमेल डॉग पाल्मा भी उसके साथ है। पाल्मा के साथ उसकी गहरी भावनात्मक जुड़ाव झलकती है, जिससे यह सफर और भी खास बन जाता है। डेविड के लिए पाल्मा सिर्फ एक पालतू नहीं, बल्कि एक सच्ची साथी है, जो हर मोड़ पर उसका साथ देती है। इस रिश्ते की गर्माहट डेविड को आत्मविश्वास और सुकून प्रदान करती है। प्लेन में चढ़ने से पहले एयर होस्टेस नीना डेविड की टिकट और उनकी यात्रा से जुड़ी सभी जानकारियों की जांच करती है। वह सुनिश्चित करती है कि डेविड के पास सभी आवश्यक दस्तावेज मौजूद हैं। इसके साथ ही वह डेविड के डॉग के मेडिकल सर्टिफिकेट की भी मांग करती है, ताकि यह पुष्टि हो सके कि पालतू जानवर यात्रा के लिए फिट है। यह प्रक्रिया यात्रियों और अन्य लोगों की सुरक्षा के लिए जरूरी होती है। डेविड को अचानक याद आता है कि वह पाल्मा का मेडिकल सर्टिफिकेट घर पर ही भूल आया है। यह सोचकर उसकी चिंता बढ़ जाती है, क्योंकि बिना इस दस्तावेज के यात्रा करना मुश्किल हो सकता है। उसे डर है कि कहीं इस वजह से उसकी फ्लाइट छूट न जाए। अब डेविड के सामने समय की चुनौती है, और वह जल्दी से समाधान ढूंढने की कोशिश करता है। नीना ने डेविड को सुझाव दिया कि वह एयरपोर्ट क्लिनिक जाए, ताकि पाल्मा के लिए आवश्यक मेडिकल सर्टिफिकेट प्राप्त किया जा सके। डेविड क्लिनिक पहुंचता है और वहां की प्रक्रिया को समझने की कोशिश करता है। वह मेडिकल स्टाफ से संपर्क करता है और पाल्मा के स्वास्थ्य से संबंधित जरूरी जानकारी साझा करता है। इस दौरान डेविड को उम्मीद है कि सर्टिफिकेट मिलने से उनकी आगे की यात्रा में कोई बाधा नहीं आएगी। क्लिनिक में डॉक्टर ने पाल्मा के कान की जांच की और उसमें संक्रमण पाया। इस स्थिति को देखते हुए डॉक्टर ने मेडिकल सर्टिफिकेट देने से इनकार कर दिया। इससे डेविड की चिंता और बढ़ गई, क्योंकि बिना सर्टिफिकेट के उनकी समस्या का समाधान नहीं हो सकता था। अब डेविड को आगे की योजना बनानी होगी, ताकि वह इस नई चुनौती का सामना कर सके। डेविड ने नीना से अनुरोध किया कि वह पाल्मा को विमान में चढ़ने की अनुमति दें। हालांकि सुरक्षा प्रमुख ने नियमों का हवाला देते हुए स्पष्ट रूप से कहा कि बिना आवश्यक प्रमाण पत्र के किसी को भी प्रवेश नहीं दिया जा सकता। इस स्थिति में डेविड की चिंता और नीना की असमर्थता दोनों ही स्पष्ट रूप से झलकती हैं। नियमों के पालन की सख्ती के कारण पाल्मा की यात्रा अब अनिश्चित हो गई है। डेविड के लिए यह निर्णय लेना आसान नहीं था, लेकिन परिस्थितियों ने उसे मजबूर कर दिया। एयरपोर्ट पर वह पाल्मा को विदा करते समय बेहद भावुक हो जाता है। दोनों के बीच की नज़दीकियां और बीते हुए पल उसकी आंखों के सामने घूम जाते हैं। अलविदा कहते हुए डेविड के मन में गहरी उदासी और असमंजस छा जाता है, क्योंकि वह जानता है कि यह विदाई उनके रिश्ते में एक महत्वपूर्ण मोड़ है। डेविड धीरे धीरे प्लेन में चढ़ जाता है। उसके चेहरे पर मिश्रित भावनाएं स्पष्ट दिखाई देती हैं। दूसरी ओर पाल्मा उसे जाते हुए देखती है। उसकी आंखों में उदासी और अकेलापन झलकता है। डेविड के दूर जाते ही पाल्मा खुद को अकेला महसूस करती है, मानो उसके जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा उससे दूर जा रहा हो। इस क्षण में दोनों के बीच की दूरी केवल भौतिक नहीं, बल्कि भावनात्मक भी प्रतीत होती है। जैसे ही विमान टेक ऑन ऑफ के लिए रनवे पर गति पकड़ता है, पाल्मा अपने मालिक के पीछे पीछे दौड़ने लगती है। अचानक वह विमान के सामने आ जाती है, जिससे पायलट को मजबूरन विमान रोकना पड़ता है। यह अप्रत्याशित घटना सभी को चौंका देती है, और रनवे पर एक भावनात्मक क्षण उत्पन्न होता है। पाल्मा की यह हरकत उसके मालिक के प्रति उसकी गहरी लगाव को दर्शाती है। जहाज के अन्य यात्री पाल्मा की भावनाओं को समझते हैं और उसकी स्थिति से सहानुभूति रखते हैं। वे उसकी उदासी और अकेलेपन को महसूस कर सकते हैं, जिससे वातावरण में एक संवेदनशीलता आ जाती है। इस बीच डेविड शांतिपूर्वक अपनी सीट पर बैठा रहता है और पाल्मा के पास जाने या उसे सांत्वना देने का प्रयास नहीं करता। वह उसे उसके हाल पर छोड़ देता है, जिससे पाल्मा और अधिक अकेली महसूस करने लगती है। जैसे ही विमान उड़ान भरता है, पाल्मा खुद को पूरी तरह अकेला महसूस करती है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और मन में गहरा दुख छा जाता है। वह चुपचाप रनवे पर बैठ जाती है, जहां उसकी उदासी और अकेलापन साफ झलकता है। इस पल में उसके दिल में उम्मीद और निराशा दोनों का मिश्रण दिखाई देता है। सिक्योरिटी गार्ड्स ने पाल्मा को रनवे पर देखा और तुरंत उसे पकड़ने तथा मारने की कोशिश की। स्थिति काफी तनावपूर्ण हो गई, लेकिन पाल्मा ने अपनी सूझबूझ और तेजी का परिचय दिया।
वह भागकर एक यार्ड में छुप गई, जिससे उसकी जान बच गई। इस तरह उसने खतरे से खुद को सुरक्षित रखने में सफलता पाई। एक मैकेनिक पालमा की मदद के लिए आगे आता है और उसे छुपा देता है। वह पालमा को खाना पानी उपलब्ध कराता है, जिससे उसकी थकान कुछ कम होती है। मैकेनिक उसे सलाह देता है कि वह फिलहाल यहीं आराम करे और सुरक्षित रहे। इस सहायता से पालमा को थोड़ी राहत और सुरक्षा का अनुभव होता है। जैसे ही प्लेन की आवाज उसके कानों में पड़ती है, पालमा की उम्मीदें फिर से जाग उठती हैं। वह बिना समय गंवाए रनवे की ओर दौड़ पड़ती है। उसके मन में यही आस है कि डेविड उसे लेने जरूर आएगा। हर कदम के साथ उसकी बेचैनी और उत्सुकता बढ़ती जाती है। आसमान में उड़ते जहाज को देख वह अपने दिल की धड़कनों को महसूस करती है, मानो उसकी सारी उम्मीदें इसी एक पल पर टिकी हों। अब दृश्य प्लेन के अंदर स्थानांतरित होता है, जहां विक्टर नामक पायलट अपने बेटे टॉम और एक मंत्री के साथ सफर कर रहा है। तीनों की मंजिल मॉस्को है और वे अपनी यात्रा के दौरान शांत और गंभीर दिखाई देते हैं। विक्टर अपनी जिम्मेदारियों को लेकर सतर्क है, जबकि टॉम उत्सुकता से बाहर के नजारे देखता है। मंत्री गंभीर मुद्रा में बैठे हैं, मानो किसी महत्वपूर्ण मिशन की ओर अग्रसर हों। विमान के भीतर माहौल संयमित और उद्देश्यपूर्ण है। कहानी की शुरुआत मॉस्को एयरपोर्ट पर होती है, जहां डेविड अपने नए विदेशी नौकरी के अवसर के लिए बेहद उत्साहित नजर आता है। उसके साथ उसकी प्यारी पालतू फीमेल डॉग पाल्मा भी है, जिसे वह अपने सफर में साथ ले जा रहा है। डेविड के चेहरे पर उम्मीद और रोमांच साफ झलकता है, क्योंकि यह उसकी जिंदगी का एक नया अध्याय है। एयरपोर्ट की हलचल और नए माहौल में डेविड और पाल्मा दोनों के लिए यह अनुभव खास है। एयर होस्टेस नीना डेविड की टिकट और अन्य यात्रा संबंधी विवरणों की सावधानीपूर्वक जांच करती है। प्रक्रिया के दौरान वह डेविड से उसके डॉग का मेडिकल सर्टिफिकेट प्रस्तुत करने का अनुरोध करती है। डेविड को अचानक याद आता है कि वह महत्वपूर्ण सर्टिफिकेट वह घर पर ही भूल आया है। इस स्थिति में डेविड थोड़ा असहज महसूस करता है, क्योंकि बिना सर्टिफिकेट के यात्रा करना नियमों के खिलाफ है। नीना ने डेविड को सुझाव दिया कि वह एयरपोर्ट क्लिनिक से नया मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाए। डेविड तुरंत क्लिनिक पहुंचता है, जहां उसकी जांच डॉक्टर द्वारा की जाती है। जांच के दौरान डॉक्टर को डेविड के कान में संक्रमण का पता चलता है। इस कारण डॉक्टर सर्टिफिकेट जारी करने से इनकार कर देता है, जिससे डेविड की परेशानी बढ़ जाती है। डेविड ने डॉक्टर को अतिरिक्त पैसे देने की कोशिश की, लेकिन डॉक्टर ने साफ मना कर दिया। इससे डेविड और भी परेशान हो गया और उसे समझ नहीं आया कि अब क्या किया जाए। अपनी चिंता में डूबा डेविड एक बार फिर नीना के पास मदद मांगने पहुंचता है। नीना उसकी स्थिति को देखकर सोच में पड़ जाती है कि वह उसकी किस तरह सहायता कर सकती है। नीना डेविड की स्थिति देखकर उसके प्रति सहानुभूति महसूस करती है और पाल्मा को उसके साथ ले जाने की अनुमति देने का निर्णय लेती है। लेकिन जैसे ही वह यह फैसला करती है, सिक्योरिटी हेड वहां आ जाती है और नियमों का हवाला देते हुए इस अनुमति को अस्वीकार कर देती है। इस अप्रत्याशित हस्तक्षेप से माहौल में तनाव उत्पन्न हो जाता है। नीना और डेविड दोनों असमंजस में पड़ जाते हैं कि अब आगे क्या किया जाए। डेविड के लिए यह क्षण बेहद कठिन था, जब उसे मजबूरी में पाल्मा को एयरपोर्ट पर छोड़ना पड़ा। उसके चेहरे पर उदासी साफ झलक रही थी, लेकिन हालात के आगे वह बेबस था। अलविदा कहते समय डेविड की आंखों में भावनाओं का सैलाब उमड़ पड़ा। वह भारी मन से विमान में चढ़ गया, जबकि पाल्मा दूर खड़ी रह गई। दोनों के बीच की दूरी अब कुछ और बढ़ गई थी। पाल्मा अपने मालिक के प्रति गहरे लगाव के कारण उसके पीछे दौड़ती हुई रनवे पर पहुंच जाती है। अचानक वह प्लेन के सामने आ जाती है, जिससे पायलट को विमान रोकना पड़ता है। इस अप्रत्याशित घटना को देखकर यात्री भी पाल्मा की भावनाओं को समझने लगते हैं। सभी के मन में उसके प्रति सहानुभूति और अपनापन जाग उठता है। यह दृश्य इंसान और जानवर के बीच के अनमोल रिश्ते को दर्शाता है। डेविड शांतिपूर्वक अपनी जगह पर बैठा रहता है, जबकि पाल्मा की आंखों में अपने मालिक के लौटने की उम्मीद झलकती है। विमान धीरे धीरे रनवे पर गति पकड़ता है और उड़ान भरने के लिए तैयार हो जाता है। जैसे ही प्लेन टेक ऑफ करता है, पाल्मा को एहसास होता है कि वह अब अकेली रह गई है। उसके मन में अनिश्चितता और अकेलेपन की भावना गहराती है और वह अपने आसपास के माहौल को निराशा के साथ देखती है। जैसे ही सिक्योरिटी गार्ड्स पाल्मा को रनवे पर देखते हैं, वे तुरंत उसे पकड़ने और मारने के इरादे से उसकी ओर बढ़ते हैं। स्थिति की गंभीरता को भांपते हुए पाल्मा तेजी से भागती है और खुद को बचाने के लिए यार्ड में छुप जाती है। यार्ड में उसकी मुलाकात एक मैकेनिक से होती है, जो उसकी मदद करने का फैसला करता है। इस अप्रत्याशित सहायता से पाल्मा को थोड़ी राहत मिलती है और उसकी जान बच जाती है।
मैकेनिक पाल्मा की देखभाल करता है, उसे खाना पीना देता है और आराम करने की सलाह देता है। हालांकि पाल्मा का मन बेचैन रहता है और वह पूरी तरह से चैन नहीं ले पाती। जैसे ही उसे प्लेन की आवाज सुनाई देती है, उसकी उम्मीदें फिर से जाग उठती हैं। वह बिना देर किए रनवे की ओर दौड़ पड़ती है, इस विश्वास के साथ कि शायद डेविड लौट आया है। अब दृश्य विमान के भीतर स्थानांतरित होता है, जहां विक्टर नामक पायलट अपने 8 वर्षीय बेटे टॉम के साथ यात्रा कर रहा है। विमान में एक मंत्री और उनके मित्र भी सवार हैं, जिनकी उपस्थिति से माहौल में गंभीरता और औपचारिकता का अनुभव होता है। विक्टर अपने बेटे को उड़ान के दौरान सुरक्षा और विमान संचालन से जुड़ी बातें समझाता है। सभी यात्री अपनी अपनी सीटों पर आराम से बैठे हैं और यात्रा की शुरुआत शांतिपूर्ण ढंग से होती है।